नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रूद मेडिटेशन में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, 27 सितंबर को नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। दोस्तों, नवरात्रि में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है नवरात्रि में यदि इन तीन देवियों की पूजा की जाए तो विशेष कृपा प्राप्त होती है। शक्ति, बुद्धि और धन, तीनों चीज की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, नवरात्रि में जितना हो सके महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती माता की पूजा आप लोग जरूर करें। और नवार्ण मंत्र जो कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे, इसमें तीनों देवियों का बीज मंत्र है। तो आप लोग जितना हो सके नवरात्रि में इस मंत्र का जाप जरूर करें। इससे तीनों देवियों की आपको कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको प्रयोग बताने वाला हूं, वो है झाड़ू का। झाड़ू का बहुत ही खास प्रयोग है, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप लोग डेली जो झाड़ू जो यूज करते हैं उसके भी कुछ खास नियम होते हैं। तो नवरात्रि में भी आपको इस प्रयोग को करना है और आप चाहें तो इसी प्रयोग को किसी खास त्योहार में भी कर सकते हैं। आप पूर्णिमा में कर सकते हैं, अमावस्या में कर सकते हैं, होली में कर सकते हैं, दिवाली में कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग झाड़ू जब भी लेकर के आते हैं तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, सीधे झाड़ू लेकर आते हैं और सीधे उसको उपयोग में लेने लगते हैं। तो ऐसा करने से दोस्तों बाहर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जो दरिद्रता होती है, वो आपके घर में प्रवेश कर जाती है। तो सबसे पहले उपाय बताने से पहले मैं आपको झाड़ू के कुछ खास उपाय जो प्रयोग है वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि कभी भी अगर आप झाड़ू लेकर के आते हैं तो आपको शनिवार के दिन ही झाड़ू लेकर के आना है। और झाड़ू जब भी लाते हैं तो कभी भी सम की मात्रा में लेकर के ना आए, हमेशा विषम की मात्रा में झाड़ू लेकर के आए। जैसे कि अगर ला रहे हैं तो 1 लेके आए, या फिर 3 या फिर 5 झाड़ू लेकर के आए। और झाड़ू अगर आप लेकर आते हैं तो सबसे पहले यूज करने से पहले आपको झाड़ू को धो लेना चाहिए। झाड़ू को धो लें, स्वच्छ पानी से साफ कर लें, उसके बाद में उसको सुखा लें और फिर भी यूज नहीं करना है। आपको उसको पूजा स्थान में सबसे पहले रख देना है। झाड़ू जो होती है मां लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है, तो उसको पूर्ण आदर सम्मान के साथ यदि आप उपयोग में लेंगे तो इसका जो रिजल्ट होता है, यानी कि जो अपना जो फल देती है, वो फल देना शुरू कर देगी। और आप लोग क्या करते हैं, सीधे आप लोग झाड़ू उपयोग में ले लेते हैं तो ये अपना फल नहीं देती है, बल्कि उल्टा फल देने लगती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले झाड़ू में कभी भी आपको झाड़ू को डायरेक्ट यूज नहीं करना है। तो उसके लिए पहले चंदन तिलक करें, हो सके तो दूर्वा से जल छिड़क दें, थोड़ा से पानी के छींटे मार दें। उसके बाद में उसमें तिलक करें और झाड़ू को कलावा जरूर बांधें। हो सके तो सफेद कलर का कलावा बांध दें। अगर सफेद कलर का नहीं है तो पूजा पाठ में आप यूज करते होंगे रक्षा सूत्र जिसे कहा जाता है, कलावा, उसको भी बांध सकते हैं। वो बांधना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उसके कंठ को बांध देंगे, ऊपर जो हैंडल होता है उसको बांध देंगे तो वो उससे दोस्तों उसका शुभ फल प्राप्त होने लगता है। उसके बाद में झाड़ू का यूज करें। और दोस्तों, आप लोग को क्या करना है, अभी नवरात्र चल रहा है तो नवरात्र में इस प्रयोग को जरूर करें कि आपको किसी भी दिन, नवरात्रि में किसी भी दिन आप ला सकते हैं। आप 3 झाड़ू लेकर के आए या फिर 5 झाड़ू लेकर के आए। तो इन 3 झाड़ुओं में से जब 3 झाड़ू आप घर लेकर आएंगे तो पहले जैसा कि मैंने बताया कि उसकी थोड़ा सा पूर्ण विधि से पूजा कर ले। उसके हैंडल में सफेद कलर का या फिर रक्षा सूत्र किसी भी कलर का, कलावा जो होता है लाल कलर का, वो कलावा बांध दें। और इस प्रयोग को ब्रह्म मुहूर्त में आपको करना है। आप किसी भी मंदिर में जाएं, हो सके तो देवी माँ का मंदिर मिल जाए, क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो देवी माँ के मंदिर में आप एक झाड़ू ले जाएं। हो सके तो तीनों ले जाएं, या फिर अगर एक ले जाना चाहें तो एक भी ले जा सकते हैं। और 2 झाड़ू को सबसे पहले मंदिर की चौखट में रख दे, जो माता रानी का पट होगा, दरवाजा जो बंद होता है, 2 झाड़ू वहां पर रख दे और एक झाड़ू से थोड़ा सा मंदिर साफ कर दे। मंदिर साफ करने के बाद में उस झाड़ू को वहीं छोड़ करके आ जाए। बस दोस्तों, यहां पर आपको एक सावधानी रखनी है। ब्रह्म मुहूर्त इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कोई आपको देखे ना, कोई रोके ना, कोई टोके ना, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में इस उपाय को करें कि कोई आपको देखे ना कि आप झाड़ू लगा रहे हैं मंदिर में, या झाड़ू अपने वहीं रोक दिया, अपने किसी ने आपको बोल दिया कि आपने झाड़ू वहां क्यों रख दी, तो ये टोकना हो जाता है। तो इससे जो होता है, इसका फल जो होता है वो फल नहीं मिल पाता है हमें। तो ऐसे समय में करें कोई आपको देखे ना। और नवरात्रि में करेंगे दोस्तों तो इस बार की विशेष नवरात्रि है, ग्रहों का बहुत अच्छा योग बना है, तो ये प्रयोग जरूर कर लें दोस्तों नवरात्रि में। अब जो खास उपाय दोस्तों वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आपको करना है रात्रि में। आप इसको हो सके तो रोज भी कर सकते हैं, रोज करेंगे तो और अच्छा फल प्राप्त होगा। और रोज नहीं कर पा रहे हैं तो हर पूर्णिमा को, हर अमावस्या को, या फिर हर शुक्रवार को, या फिर हर गुरुवार को आप, या फिर हफ्ते में 2 दिन गुरुवार शुक्रवार को इस प्रयोग को कर सकते हैं। और कोई विशेष त्योहार जब पड़ता है, जैसे कि दिवाली पड़ रही है, नवरात्रि पड़ रही है, गुप्त नवरात्रियां पड़ रही हैं,
या पूर्णिमा पड़ रही है, अमावस्या पड़ रही है, तो इन दिनों इस प्रयोग को जरूर करें। आपकी जो झाड़ू होगी, जो घर में आप झाड़ू यूज करते हैं, उस झाड़ू को आपको क्या करना है, जो आपका मेन डोर होगा, जो आपके घर का मेन दरवाजा जो होगा, जब आप सब चीज से फुर्सत हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, खाना खा लिया आपने, एकदम जब सोने जाने लगे हैं, तो आपकी जो झाड़ू होती है, झाड़ू लगाने वाली जो झाड़ू होती है, जो यूज करते हैं आप, तो उस झाड़ू को आपको क्या करना है, अपने मेन दरवाजे में, मेन डोर में आपको लिटा करके रखना है। अब इसके नीचे आपको एक चीज भी रखनी है। सबसे पहले आपको रखनी है जो धनिया जो होता है, धनिया के जो बीज होते हैं, कोरिंडा सीड्स, इनको आपको 11 की मात्रा में ले लेना है। इनको आपको 11 गिन के 11 दाने आप ले लेंगे, और साथ में जीरे के दाने होंगे। जीरे के दाने आपको गिनना नहीं है, जीरे के जो दाने होंगे उसको आपको एक चुटकी मात्र, जहां पे आपके जो रसोई में जो जीरे के दाने रखे होंगे, तो डिब्बे में जो रखे होंगे उससे खोल के एक चुटकी उठाएंगे आप। जीरे के दाने आपको गिनना बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो धनिया के दाने होंगे उनको 11 की मात्रा में लेना है, और झाड़ू के नीचे आपको इसको रख देना है। झाड़ू आपको लिटा करके रखना है, और उसके नीचे आप ये चीज दबा दें। पूरी नवरात्रि के 9 दिन ये आप तो जरूर करिए। कल से शुरू कर सकते हैं, आज से शुरू कर सकते हैं, लेकिन कल का दिन दोस्तों विशेष है, क्योंकि कल ब्रह्मचारिणी माता की पूजा है, तो कल के दिन इस प्रयोग को करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी आप चाहे तो विशेष दिनों में इस प्रयोग को हमेशा कर सकते हैं। दोस्तों, झाड़ू सिर्फ सफाई करने वाली वस्तु नहीं है, तो प्राचीन काल के लोग इस प्रयोग को करते थे और उन्हें बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता था, तो इस प्रयोग को जरूर करें। और दोस्तों, एक झाड़ू से जुड़ी खास बात मैं आपको और बता रहा हूं कि कभी भी आपको क्या करना है, झाड़ू यदि घिस गई है तो घिसी हुई झाड़ू को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आप घिसी हुई झाड़ू घर में यूज करते हैं तो आपकी जिंदगी में, आपके घर में हमेशा धन हानि होती रहेगी। कोई ना कोई सदस्य बीमार रहेगा घर में, बिना वजह पैसा खर्च होगा। तो हमेशा अगर झाड़ू अगर घिस जाती है, आप देख ले झाड़ू दोस्तों, आप लोग 15-20 रुपए बचाने के पीछे हजारों रुपए का नुकसान कर बैठते हैं। झाड़ू आएगी 10-15 रुपए की, आप सोचते हैं कि चलो इसी को यूज करते हैं, रगड़ते रहते हैं, और इसका नेगेटिव जो एनर्जी होती है वो घर में प्रवेश करती रहती है, तो आपके 1000 रुपए 2000 रुपए और ज्यादा उसमें व्यर्थ हो जाते हैं। तो आपको झाड़ू को हमेशा अच्छी झाड़ू, यानी कि घिसी पिटी झाड़ू आपको यूज नहीं करनी है। जो अच्छी झाड़ू होती है वो मां लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है, और उससे हमेशा सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह बना रहता है। और कभी भी किचन में, अपने दोस्तों, रसोई घर में झाड़ू आपको कभी नहीं रखना है। रसोई घर में भूल करके भी झाड़ू ना रखें, इससे मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। उनकी कृपा होने की वजह उनके क्रोध का आपको भागी बनना पड़ सकता है। तो झाड़ू का ये प्रयोग था दोस्तों, आप जरूर करें। और जब भी झाड़ू को यूज करें तो हैंडल में, और जब मंदिर में आप लेकर के जाएंगे झाड़ू, अगर 3 झाड़ू लेकर के जा रहे हैं तो तीनों में सफेद कलावा बांधे, या फिर रक्षा सूत्र लाल कलावा बांधे। और घर में उपयोग करने से पहले झाड़ू के जो हैंडल होता है उसमें कलावा बांधने के बाद ही आपको उपयोग में लेना है, तब इसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा। आप खुद देखेंगे, हैरान हो जाएंगे, जब ये जो मैं बता रहा हूं कि हैंडल में जब बांध करके, कलावा बांध करके, और जब झाड़ू का उपयोग करेंगे तो कुछ ही दिनों में देखेंगे आप, 21 से 11 दिनों में देखेंगे आप कि आपकी जिंदगी में परिवर्तन आने लगेगा। झाड़ू का जो फल होता है झाड़ू लगाने का, वो आपको मिलने लगेगा, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने लगेगा। और नवरात्रि में 9 दिन दोस्तों आपको एक प्रयोग जरूर करना है कि आपको हल्दी, एक चुटकी हल्दी मिला करके अपने पूरे घर में पोछा लगाना है, और आपको फिटकिरी से 9 दिन तक पोछा लगाना है, क्योंकि इस समय मां दुर्गा का, मां आदि शक्ति का घर में आगमन रहता है, पहरा रहता है, तो घर को बहुत ज्यादा पॉजिटिव। दोस्तों, प्राचीन काल में तो झाड़ू का बहुत ही अलग अलग प्रयोग बताया गया। प्राचीन काल के लोग पहले क्या करते थे कि जब झाड़ू घर में लाते थे तो उससे पहले उन लोग विषम की मात्रा में झाड़ू लाते थे। वो इसलिए लाते थे कि घर में जो झाड़ू आ रही है उससे पहले एक झाड़ू मंदिर में दान करते थे, और एक झाड़ू जो होती थी वो घर लाया करते थे, तो पहले मंदिर में उस झाड़ू से झाड़ दिया करते थे, फिर उस झाड़ू को हमेशा घर में यूज किया करते थे। तो मंदिर की जो पॉजिटिविटी होती थी वो घर में आ जाती थी, जो देवी देवताओं का आशीर्वाद है वो घर में आ जाता था, तो इसके लिए उनके घर में हमेशा पहले बरकत बनी रहती थी। और झाड़ू को सही तरीके से यूज करते थे, कभी झाड़ू को लात नहीं लगने देते थे, कभी झाड़ू को लांग करे नहीं जाते थे, झाड़ू से कभी हमारा जूठा खाना गिर जाता है उसको नहीं साफ करते थे। और हम लोग जैसे जैसे एडवांस हो रहे हैं तो ये सारी जो मान्यताएं थी ये सब हम भूलते जा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों हम लोग घर में हमेशा परेशानी बनी रहती है। छोटी छोटी इन बातों का अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी, हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। तो इन छोटी छोटी बातों को दोस्तों विशेष ध्यान दिया करें। और एक बात दोस्तों कि कोई भी उपाय यदि आप करते हैं तो एक उपाय करते हैं तो आप सोचते हैं जिंदगी भर इसका असर बना रहे, तो ऐसा नहीं होता है।
हर एक महीने में, यानी कि अमावस्या या पूर्णिमा या गुरुवार या शुक्रवार के दिन कुछ ना कुछ छोटे छोटे से टोने हो गए, टोटके हो गए, उपाय हो गए, ये करते रहना चाहिए। इससे घर में बरकत बनी रहती है। तो कोई भी कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं, इनको आप हमेशा घर में करते रहें। और यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो आपको क्या करना है, कपूर की टिक्की अपने घर के हर एक कोने में रख देना है। आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। कपूर की टिक्की कुछ दिन में उड़ जाती है तो फिर बाद में दूसरी टिक्की कर दें, दूसरी टिक्की वहां पे रख दें। इससे जो वास्तु दोष की जो नेगेटिविटी होती है वह घर के किसी भी सदस्य पे नहीं पड़ती है और घर का हर सदस्य तरक्की करता है, स्वस्थ रहता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।